मशियाक में मेरा आप सबको शबह शलोम यहोवा आप सबके साथ आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा। प्रिय अजीजों, हम सीख रहे थे कि सेवा क्या है और सेवा हम क्यों करना चाहते हैं, और आज हम अपने तीसरे पार्ट के अंदर है कि हमें सेवा कैसे करनी है। सेवा करने के लिए क्या गुण, क्या क्वालिटी हमारे जीवन में यहोवा चाहता है, उन बातों को आज हम पवित्र कलाम से, पवित्र वचनों से सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम बहुत सारी आशीषों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे, बहुत सारी आंखें खुलेंगी, बहुत सारे हृदय खुलेंगे और सच में वचन की बड़ी बेदारी, बड़ा रिवाइवल आएगा। आमीन। आमीन। तो हमने ये बात सीखी थी कि सेवा क्या है। सेवा क्या है? जब हम अपना जीवन यहोवा की इच्छा के अनुसार जीते हैं, अपने आप को जीवित, पवित्र और यहोवा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं। बाइबल ये बयान करती है कि ये हमारी आत्मिक सेवा है। और उसके बाद हमें अपने आप का इनकार करके हमें उसी के पीछे पीछे चलना है। जो वो कहता है, जैसे वो कहता है, वचन के अनुसार हमें वैसे ही करना है। उसके बाद हमने ये सीखा था कि सेवा हम क्यों करना चाहते हैं। आज बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो सिर्फ आदर पाने के लिए, सिर्फ धन संपत्ति कमाने के लिए वो सेवा करना चाहते हैं, उनकी नीयत ये है। लेकिन हमने इस बात को भी सीखा था कि सेवा हमें क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हमें स्वर्ग के राज्य में 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। हम धन्य हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा इस पृथ्वी के ऊपर धन इकट्ठा मत करो, तुम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। इन दो बातों को हमने सीख लिया है और आज हम तीसरे बात की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है हमें सेवा करनी कैसे है। आज बहुत सारे लोगों को, सेवकों को नहीं पता कि उन्हें सेवा करनी कैसे ना। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उनका विजन क्या है, उनका दर्शन क्या है, उनको किस काम के लिए बुलाया गया है, उसी में उनकी बुलाहट क्या है, उन्हें नहीं पता। पर देखो देखी उन्होंने सेवा स्टार्ट कर दी, देखो देखी उन्होंने सेवकाई को उसकी शुरुआत कर दी, और आज हम देखते हैं उनकी सेवा के अंदर कोई भी फल नहीं है। वो खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें कैसे चलना है, उन्हें कैसे नहीं चलना। इसलिए जब हम यहोवा के कलाम को, यहोवा के वचनों को आज सुनेंगे तो बहुत सारी बातें आज हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। प्रिय अजीजों, तो सेवा हमें कैसे करनी है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सेवा यहोवा की है। सेवकाई यहोवा यदि हमारे जीवन से चाहता है, हमें यहोवा की सेवा करनी है, और सेवकाई के लिए वो हमें अपनी भेड़ों को देता है कि हम भेड़ों की सेवा करें। तो याद रखें, अगर सेवा हम यहोवा की इच्छा के अनुसार करेंगे तो हमें तरीका भी यहोवा का लेना है। हमें अपने तरीके से, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन से कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसे यहोवा को पसंद नहीं है। आज हम ऐसे तरीके ढूंढते हैं, ऐसे कामों को करते हैं जिसे हम सोचते हैं कि रूहें बच रही हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। मैं बहुत सारे पास्टरों को सुनता हूं, बहुत सारे पास्टर ऐसे बोलते हैं कि हमें पता है ये बात गलत है, मगर अगर हम इस बात का प्रचार करेंगे तो बहुत सारे लोग ठोकर खा के चले जाएंगे, बहुत सारे लोग मसीह से पीछे हो जाएंगे। पर उनको ये नहीं पता कि ऐसा करके वो यहोवा की नजरों में कितने बड़े दोषी हो रहे हैं। वो रूहें बचा नहीं रहे, पर रूहों को नाश कर रहे हैं, और रूहों को खराब कर रहे हैं। और याद रखें, हर एक चरवाहे को, हर एक पास्टर को उसको रूहों का हिसाब देना पड़ेगा, भेड़ों का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए इन बातों को जानना, इन बातों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम उस समय में जी रहे हैं जहां ऐसे पास्टर हैं, ऐसे चरवाहे हैं जो भेड़ों को खराब कर रहे, भेड़ों को नाश कर रहे हैं। ऐसी भेड़ें हैं जो दूसरे भेड़ों को ही नाश कर रहे हैं। ऐसी बकरियां भी हैं जो भेड़ों को नाश कर रहे हैं। तो इन बातों को सीखना, जानना आज हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रिय अजीजों, ताकि हम जान जाएं
कि हमें यहोवा की सेवा कैसे करें, कैसी सेवा से यहोवा खुश होता है, क्या वो बातें हैं जिनके द्वारा अगर हम सेवा करेंगे तो हम यहोवा के लिए बड़े धन्य लोग हो जाएंगे, उसके धन्य प्रजा हो जाएंगे और हमारे सेवकाई के द्वारा यहोवा को महिमा मिलेगी। तो सबसे पहली बात हमें ये जानना है कि सेवा हम यहोवा की कर रहे हैं तो तरीका भी उसका होना चाहिए, तरीका भी उसका होना चाहिए। अगर तरीका उसका नहीं होगा तो याद रखें वो सेवा हमारे लिए आशीष का कारण नहीं बनेगा, वो सेवा हमारे लिए मौत का कारण बन सकता है। उजिया के बारे में आप बाइबल के अंदर पढ़ लीजिए। उजिया ने सेवा करना चाहा पर तरीका यहोवा का यूज नहीं किया। हारून के बेटों ने सेवा करना चाहा लेकिन तरीका यहोवा का यूज नहीं किया, क्या हुआ? वो नाश हो गए। एली के बच्चों ने सेवा करना चाहा लेकिन तरीका यहोवा का यूज नहीं किया, यहोवा की इच्छा के अनुसार नहीं किया, वो भी नाश हो गए। इसलिए हमें बड़े सावधानी के साथ यहोवा की सेवा करनी है। यहोवा की काम को जो वो हमारे जीवन से चाहता है हमें उसे करना है। तो सबसे पहली बात, यहोवा को ऐसा चरवाहा चाहिए जो यहोवा के मन के अनुसार। कैसा चरवाहा चाहिए? यहोवा के मन के अनुसार। हमारा जीवन ऐसा हो जो यहोवा के मन के अनुसार, क्योंकि जो उसके मन के अनुसार है वही सेवा में फलवंत हो। आज सेवा कर रहे हैं लोग, करेंगे, लेकिन याद रखें उनकी सेवा से यहोवा बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो दाऊद को यहोवा ने चुना और दाऊद को कहा कि दाऊद मेरे मन के अनुसार, मेरे हृदय के अनुसार। क्यों दाऊद यहोवा के मन के अनुसार है? चाहता हूं एक वचन को पढ़ेंगे, पहला शमूएल 13 अध्याय 14 वचन को, 13 अध्याय 14 वचन। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। अब शाऊल को बोला गया कि तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। यहोवा ने अपने लिए ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया, ऐसे पुरुष को ढूंढा है जो उसके मन के अनुसार है, जो उसके मन के अनुसार है, उसके मन के अनुसार। और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए ठहराया। याद रखें, अगर सेवा आपके पास है, लोग आपके पास है, तो ये ना सोचे कि ये आपकी मेहनत के द्वारा हुआ है। याद रखें, कलीसिया यहोवा की है, कलीसिया यीशु मसीह की है, भेड़े यीशु मसीह के हैं। हम तो एक सेवक हैं, हम तो एक नौकर हैं, हम तो एक दास हैं। हमें बड़े डरते और कांपते हुए यीशु मसीह की दुल्हन की चौकसी करना है, दुल्हन की देखभाल करना है, उसके भेड़ों की देखभाल करना है, उसकी कलीसिया की देखभाल करनी है। और ये सिर्फ चरवाहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दाऊद यहोवा के हृदय के अनुसार है। क्यों? कारण क्या है? रीजन क्या है इसका? दाऊद इतना यहोवा के हृदय के अनुसार, इतना उसको प्रिय है, इतना उसको भा गया कि यहेजकेल 34 अध्याय 24 वचन में भी यहोवा कहता है, दाऊद चला गया, अपने पुरखों में जाकर सो गया, लेकिन फिर भी यहोवा कहता है कि मैं अपनी प्रजा के ऊपर एक चरवाहे को ठहराऊंगा। अर्थात दाऊद को क्यों इतना भा गया यहोवा, इतना उसे प्रिय था वो। और दाऊद की गद्दी के ऊपर यीशु मसीह को बिठाया गया। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं। ऐसी क्या बात थी दाऊद के अंदर? मैं चाहता हूं पढ़ेंगे पहला शमूएल 17 अध्याय 40 वचन।
उसने उसने अपनी लाठी हाथ में ली अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छाट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे। बस अब देखो, जो अच्छा चरवाहा है, जो यहोवा के मन के अनुसार है, उसके अंदर कुछ गुण हैं जो यहोवा को भाते हैं, जिसे यहोवा को प्रेम है, जो यहोवा को अच्छे लगते हैं। उसमें सबसे पहला जो गुण है, एक चरवाहा तरस से भरा होना चाहिए। एक चरवाहा तरस से भरा होना चाहिए अपनी भेड़ों के प्रति। आज चरवाहों के अंदर, आज सेवकों के अंदर, भेड़ों के अंदर एक दूसरे के प्रति तरस नहीं है। तरस है तरस नहीं है। क्यों नहीं है तरस? चरवाहों को आज फर्क नहीं पड़ रहा कि भेड़ कहां जा रही है, भेड़ क्या कर रही है। न भेड़ों को दूसरे भेड़ों से फर्क पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तरस है ही। अगर तरस होता तो हम किसी को नाश होते हुए ना देख पाते, हम किसी को गुनाह में मरते हुए नहीं देख पाते, नहीं देख पाते। दाऊद ने शाऊल से एक बात कही कि जब मैं अपनी भेड़ बकरियों को चराता था, तो कई बार भालू आ जाता था, शेर आ जाता था और मेरी भेड़ को उठाकर ले जाता था। अब दाऊद चाहता तो अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भाग जाता, क्योंकि सोचे एक 17 साल का जवान, और कहां वो भालू, कहां वो शेर, कहां वो चीता। क्या एक 17 साल का जवान एक भालू का सामना कर सकता है? क्या एक शेर का सामना कर सकता है? क्या एक चीते का सामना कर सकता है? नहीं कर सकता। और याद रखें, दाऊद के अंदर एक ऐसा तरस से भरा हुआ मन था, हृदय था, कि वो अपने भेड़ को मरता हुआ नहीं देख सकता। वो अपनी भेड़ को अपनी आंखों के सामने नाश होता हुआ नहीं देख सकता था। इसलिए वो सारा का सारा रिस्क अपने ऊपर ले लेता, सारा रिस्क अपने ऊपर। वो अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए कि कहीं भालू मुझे अपने दबोचे में तो नहीं ले लेगा, कहीं चीता मेरे ऊपर प्रहार तो नहीं करेगा, कहीं शेर मुझे मार तो नहीं देगा, इस बात की परवाह ना करते हुए वो अपनी लाठी लेकर चीते का सामना करने के लिए निकल जाता, भालू का सामना करने के लिए निकल जाता, शेर का सामना करने के लिए निकल जाता था। और अपनी लाठी से वो शेर को मारता था, वो भालू को मारता था, वो चीते को मारता था। और उनके मुंह से, जब शेर भेड़ को पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा? हाथों से, मुंह से। कहता उसको मारता था और उसके मुंह से मैं अपनी भेड़ को बचा कर ले आता, उसके मुंह से अपनी भेड़ को बचाकर मैं ले आता। ये कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? जो अपनी भेड़ों को मरता हुआ नहीं देख सकता, जो अपनी भेड़ों को प्रेम करता है। वो अपनी भेड़ों के लिए तरस से भरा हुआ था, वो अपनी भेड़ों को मरता हुआ नहीं देख सकता। आपको पता है, यहोवा भी तरस से भरा हुआ है, वो भी दया से भरा हुआ है। जब हम गुनाह में मर रहे थे, शैतान के मुंह में फंसे हुए थे। शैतान क्या है? क्या लिखा है बाइबल के अंदर? फाड़ने वाले
फाड़ने वाले शेर के समान ही है ना, उसके दांतों में फंसे हुए। यहोवा को तरस आया, यहोवा को दया आई, मैं अपनी भेड़ों को मरता हुआ नहीं देख सकता, मैं अपनी भेड़ों को मरता हुआ नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है, वो तरस से भरा हुआ है। तो यहोवा ये देख रहा है, ये मेरे मन के अनुसार है, मैं अपनी भेड़ों को मरता हुआ नहीं देख सकता, ये भी मेरी भेड़ों को मरता हुआ नहीं देख सकता। तो आप बाइबल में पढ़ेंगे मरकस 6:34, 1:41, 9:36, तो वहां पर लिखा हुआ है, तो यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, वो तरस से भर गया। क्यों? कोई चरवाहा नहीं, वो भटकी हुई थी। जब उसने कोढ़ी को देखा, वो तरस से भर गया। जब उसने बीमारों को देखा, वो तरस से भर गया। यानी कि यहोवा तरस खाने वाला था, यहोवा दया करने वाला था। तो यहोवा को चरवाहा भी ऐसा चाहिए था जो तरस से भरा, तो अपनी भेड़ों को मरता हुआ ना देख सके, अपनी भेड़ों को चीते या भालू के मुंह में मरता हुआ नहीं देख सके, कोई भालू या चीता उसको खा ना पाए, वो नहीं देख सकता था। इसलिए वो अपने प्राणों का रिस्क उठाकर, जोखिम उठाकर क्या करता था? भेड़ को बचाने के लिए निकल जाता। उसके हाथ में लाठी है और लाठी से वो उनको बचाकर ले आता। ये बातें दाऊद के अंदर थी। दाऊद जब शाऊल के आगे खड़ा हुआ, वो इन बातों को बता रहा है, दाऊद को, शाऊल को बता रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे काम। कहता ठीक है, यहोवा ने तो दाऊद को चुन लिया। क्यों? क्योंकि वो तरस से अपनी भीड़ को मरता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन आज के चरवाहे क्या कर रहे हैं? मैं चाहता हूं यहेजकेल 34 अध्याय 34 अध्याय पहले वचन से। यहोवा का यह वचन, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों, पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, जो अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट नहीं भरना चाहिए? ना भरना चाहिए। हाँ? तुम लोग चर्बी खाते, तुम लोग चर्बी खाते हो, ऊन पहनते हो, मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु आज बहुत सारे ऐसे हैं चरवाहे, भेड़े मर रही हैं तो मरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बढ़िया बढ़िया चीजें खा रहे हैं, भेड़ों को काट रहे हैं, अपने पेट को भर रहे हैं। लेकिन याद रखें, यहोवा उनके खिलाफ है, उनके ऊपर बड़ा न्याय आएगा, बड़ा भयानक दंड आएगा। यहेजकेल 34 अध्याय 1 से 10 वचन को आप पढ़ लीजिएगा। ये चरवाहे तरस खाने वाले नहीं थे, ये चरवाहे दया करने वाले नहीं थे, ये चरवाहे यहोवा की इच्छा के अनुसार नहीं थे। इन चरवाहों को यहोवा ने रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारी भेड़ें ऐसी हैं, वो दूसरी भेड़ों को मारती हैं। कई बार वो रूप भेड़ तो होती है, रूप बकरी का ले लेती है। बकरी के सींग होते हैं, भेड़ के सींग नहीं। तो यहोवा कहता है, मैं इनके खिलाफ हूं, मैं इनके विरोध में हूं, क्योंकि ये मेरे भेड़ों का शोषण करते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहोवा को एक ऐसा चरवाहा चाहिए था जो तरस से भरा हो, और दाऊद ऐसा चरवाहा था जो अपनी भेड़ों को मरता हुआ नहीं देख सकता, जो उनके लिए तरस से भरा हुआ था। यहोवा ने उसे चुन लिया, यहोवा ने उसे अलग किया, और अलग करके यहोवा ने क्या कहा? अब राज्य दाऊद को दिया गया है, अब वो मेरी भेड़ बकरियों का चरवाहा होगा। आज देखिए, जैसे भेड़ बकरियों के लिए, भेड़ों को शेर से, चीते से, भालू से खतरा है। आज देखें शैतान कैसे भेड़ों को चुरा रहा है, शैतान कैसे
रूहों को खराब कर रहा है, और हम सो रहे हैं, हम सो रहे हैं। सच्चाई है। वहां शैतान, अब शेर भेड़ों को ले जाता था, यहां आज शैतान मोबाइल में से निकलता है, भेड़ों को ले जाता है। उसने दबोच रखा है, पाप में फंसा रखा है, बच्चों को वीडियो गेम में पकड़ रखा है, बहनों को नाटक सीरियल में पकड़ रखा है। कहीं ना कहीं उसने भेड़ों को फंसा के रखा, कहीं ना कहीं उसने भेड़ों को दबोच के रखा, बुराई के द्वारा, गुनाह के द्वारा। उसका जो पाप करता है वो पाप का गुनाह। शैतान इस ताक में रहता है, किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। तो आज वो क्या कर रहा, कलीसिया के जवानों को, लोगों को पकड़ रहा है, और हम बड़े मजे से सो रहे हैं। यीशु मसीह ने एक बात कही, जब तक दिन है मुझे उसका काम करना है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो दिन में तो लोगों के बीच में होता था, रात को सारी रात प्रार्थना में बिताता था, सारी रात को प्रार्थना में बिताता था। यीशु मसीह को क्या जरूरत थी प्रार्थना करने, वो तो स्वयं यहोवा था। अब आप कहें कि मैं सारी रात अगर प्रार्थना करूंगा तो सोऊंगा कब, सुबह काम पे भी तो जाना है, सारी रात तो प्रार्थना नहीं कर सकते। आपको पता है रात बुराई की ओर इशारा करता है, रात गुनाह की ओर इशारा करता है, आत्मिक अंधकार की ओर इशारा करता है। इस समय लोग आत्मिक अंधकार में, हमें पता है मेरा ये भाई ठोकर खा रहा है, मेरी ये बहन ठोकर खा रही है, हमें उनके लिए प्रार्थना करना, हमें तरीके निकालने हैं, हम कैसे उन्हें समझाएं, कैसे उन्हें उस बुराई से बाहर निकालें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम हियाव न छोड़े, हम प्रार्थना करें। बहुत आसान है ये कह देना, मैंने इसको 10 बार समझा दिया, ये नहीं मानने वाला। बहुत आसान है ये कह देना कि ये तो ऐसा ही है, ये नहीं मानता। उनके अंदर तरस नहीं है, उनके अंदर दया नहीं है। लेकिन एक चरवाहा अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर एक जो खो गई है उसको ढूंढने के लिए गया। वो सारा रिस्क उसने अपने जान का रिस्क ले लिया। इससे बड़ी बात क्या है, इससे बड़ी बात क्या है, सारा रिस्क उसने अपने। हमें जागना है। लोग गुनाह के अंदर जा रहे हैं, बुराई के अंदर जा रहे हैं। वहां दाऊद जागता था अपनी भेड़ों के लिए, आज के चरवाहे सो रहे हैं। इस बात से मुंह मोड़े कि हमने तो बता दिया, हमारा काम खत्म हो गया। नहीं मेरे प्रियो, हमें हिसाब देना पड़ेगा। हमें अपनी भेड़ों के लिए जागना है। एक भेड़ को दूसरी भेड़ के लिए जागना है। यदि आप जाग रहे, आप धार्मिकता में जीवन बिता रहे, दूसरे लोग पाप में जीवन बिता रहे हैं, हमारा काम खत्म नहीं हो जाता सिर्फ जाके उनको बता दिया, खत्म नहीं। हमें अंत तक उनके लिए प्रार्थना करनी है, हमें अंत तक उनके लिए जागना है, जब तक वो उस अंधकार से बाहर नहीं आ जाए। और ये तभी हो पाएगा जब हमारे लिए अंदर एक तरस से भरा हुआ। आपने माँ को देखा अपने घरों के अंदर, आप शादीशुदा है तो आपकी वाइफ है, बच्चों की माँ है। आपने देखा बच्चे बुराई में जब चले जाते हैं, गलत कामों में चले जाते हैं, बार बार वो बुराई करते हैं, बार बार वो गुनाह करते हैं, माँ को भी बुरा भला कहते हैं, लेकिन माँ कभी उनके लिए प्रार्थना करना छोड़ती। माँ का हृदय कैसा तरस से भरा होता है अपने बच्चों के लिए। नहीं ये मेरे बच्चे, यहोवा मेरे बच्चों के लिए, माएं जागती हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं, आंसू बहाती हैं कि मेरे बच्चे यहोवा की सेवा करें। मूसा की माँ के बारे में लिखा है बाइबल में, हन्ना की माँ के बारे में लिखा है बाइबल में, वो दुआएं करने वाली माँ, तरस से भरी हुई थी अपने बच्चों के लिए। चाहे बच्चे लाख बुराइयां कर ले, चाहे बच्चे लाख
माँ की बातों को ना सुने, लेकिन माँ का हृदय अंत तक अपने बच्चों के लिए तरस से भरा होता है ना? होता है ना? एक पिता कहेगा छोड़ इसको, लेकिन माँ कहेगी नहीं। तो यहोवा हमारे लिए माँ से भी बढ़कर है। तब माँ छोड़ सकती, मैं नहीं छोड़ सकता। तो यही रोल यीशु मसीह ने अपने भेड़ों के लिए अदा किया। जब उसने बीमारों को देखा, वो तरस से भर गया, बीमारों की बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। जब उसने पापी को देखा, पापी के लिए तरस से भर गया, उसे क्षमा किया, उसके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। और बाइबल बयान करते उसके कोड़े मारे जा रहे थे। कोड़े किसको मारे जा रहे थे? बीमारी। अभी तो लिखा कि कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। वो मेमना था जो जगत के गुनाहों को उठा कर ले जाता है। बाइबल बताती है उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया, हमारी लाचारी को अपने ऊपर ले लिया। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा चरवाहा था जो तरस से भरा हुआ था, जो दया से भरा हुआ। आज क्या हमारे अंदर तरस है उन लोगों के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति? आपको पता है, अगर थोड़ा प्रेम है भी हमारे अंदर, थोड़ा तरस है भी हमारे अंदर, अगर वो भाई बहन हमारी बुराई करे, हमारी बात ना सुने, वो भी रहा सहा तरस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ऐसे लोग नहीं। यीशु मसीह गांव में एंटर कर रहे थे, गांव के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं। क्या यीशु मसीह ने तरस खाना छोड़ दिया? क्रूस के ऊपर उसके मुंह के ऊपर थूका जा रहा था, उसकी दाढ़ी के बाल नोचे जा रहे थे। क्या यीशु मसीह ने अपना स्वभाव चेंज कर दिया? नहीं। यही तो हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, पर जो गुनाह में जकड़े हुए हैं लोग, उस पाप के साथ, उस शैतान के साथ। क्योंकि शैतान क्या करता है? लोगों के हृदय को कठोर कर देता है, उसे बुराइयां कराता है। और अगर हमने हार मान ली, फिर हम हार गए। और हमें हार नहीं माननी, हमें प्रार्थना में जागृत रहना, हमें अंत तक ये कोशिश करना है किसी ना किसी तरह मैं उस भेड़ को बचा लूं, किसी ना किसी तरह मैं उस भाई को बचा लूं। एक पास्टर को अपनी कलीसिया के लिए जागना है, प्रार्थना में रहना है, किसी ना किसी तरीके से उसे ये सोचना है कि मैं इस भाई, मैं इस बहन को किसी ना किसी तरह मैं बचा लूं, किसी ना किसी तरह मैं से यीशु मसीह के पास, जो भटक गए हैं, जो चले गए हैं। जब यहेजकेल 34 अध्याय को आप पढ़ेंगे, ये भी लिखा है, तो मैं अच्छा चरवाहा ठहराऊंगा, दाऊद समान। वो भटकी हुई को ढूंढ लेगा, जो घायल है उनके घावों पे मरहम पट्टी करेगा, जो निर्बल हो गए हैं उन्हें तगड़ा करेगा। एक ऐसा चरवाहा, एक ऐसी भेड़ जो यहोवा के हृदय के अनुसार। आमीन। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? आशीष पा रहे हैं आप? तो प्रियो, हमारे अंदर वो तरस से भरा हुआ मन, यीशु मसीह के प्रति आंसू बहाने वाला, लोगों के लिए रोने वाला, ये चरवाहों का ही काम नहीं, भेड़ों का भी काम है। हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चरवाहों की ज्यादा है कि वो अपनी भेड़ों के लिए जागे, अपनी भेड़ों के लिए प्रार्थना करें, आंसू बहाए, अपनी भेड़ों को समझाए। कुछ भेड़ें प्यार से मानने वाली होती हैं, कुछ भेड़ें डांट खा के मानने वाली होती हैं, कुछ भेड़ें डंडे खा के मानने वाली होती हैं। किसी न किसी तरीके से वो भेड़ों को संभाले, अंत तक वो हार न माने, पर अंत तक वो खड़े रहे कि किसी न किसी तरह मैं उस भेड़ को यहोवा के पास लिया, मैं उस भेड़ को यीशु मसीह के पास लिया। और याद रखिए, ये काम के अंदर यीशु मसीह आपके अंदर रहकर अपने काम को करेगा, आपके अंदर रहकर इस बड़ी लड़ाई को जीतने, आपको जीत दिलाएगा। क्योंकि जंग हमारी नहीं है, जंग किसकी है? यहोवा। जंग यहोवा की है। दाऊद के अंदर ये गुण थे, तो तरस से भरा,
वो दया से भरा हुआ। अब वहां तो भेड़ों को चीते और भालू खा रहे थे, अब यहां इजराइल की प्रजा के ऊपर एक शेर चढ़ाई कर रहा है, वो गरज रहा है। और इजराइल का जो नकली चरवाहा था वो जाकर बिल में घुस गया, छुप गया। कौन था? शाऊल। डर गया, वो घबरा गया, वो उसकी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने चला जाए, उसकी हिम्मत नहीं थी, वो हार मान गया। हम भी आज हार मान जाते हैं यार, उसको कितना समझा लिया वो समझता ही नहीं, हमें कितनी प्रार्थनाएं कर ली वो समझता ही नहीं, हम छोड़ देते प्रार्थना करना, हम अपनी कोशिश करना छोड़ देते। नहीं, हमें अंत तक डटे रहना है। तो शाऊल डर गया और सारी की सारी प्रजा, इजरायली कौम डरी हुई है, घबराई हुई है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि जाकर उसका सामना करे। तब दाऊद ने क्या किया? बड़े 40 17 का 40। अपनी लाठी हाथ में ली, तब नाले उसने में जाकर तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर, कितने पत्थर? 5 5 पत्थर ले लिए, छाट कर अपने चरवाहे की थैली में रखा, अर्थात अर्थात अपने झोले में रखी। झोले में। अब देखो, दाऊद ने जाकर शाऊल से बात की, मैं अपने भेड़ों के लिए आगे जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। अब असली चरवाहा दाऊद था, क्योंकि शाऊल को रिजेक्ट कर दिया गया। उसने अपने जान की परवाह नहीं की, तो उसको पता है अब चरवाहे के हाथ में एक लाठी है और पत्थर है। अब लाठी किसके लिए होती है? लाठी रहती है भेड़ के लिए। ये लाठी जो है वो यहोवा की आज्ञाओं की ओर इशारा करती है, यहोवा की शिक्षा की ओर इशारा करती है। आपको पता भेड़ कैसे जाएगी शेर के मुंह में? जब आज्ञा को तोड़ेगी, जब गुनाह करेगी तभी तो जाएगी। तो आज्ञाएं क्या करती हैं? भेड़ को गुनाह करने से बचाती है, भेड़ को बाड़े में रहने देती हैं। आज्ञाएं वो बाड़ा है, वो सुरक्षा कवच है जिसके अंदर शैतान अटैक नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? जिसके अंदर शैतान अटैक नहीं कर सकता। तो एक चरवाहा अपनी भेड़ों को आज्ञा सुनाकर, यहोवा के वचन को सुनाकर, उसकी आज्ञाओं को सुनाकर क्या करता है? उसकी रखवाली करता है। क्योंकि अगर हमारे पास आज्ञाएं नहीं होंगी तो क्या हो जाएंगे? हम गुनाह में चले जाएंगे, भटक जाएंगे। समझ आया? आज्ञाएं। वो शेर को मारता था और वापस से भेड़ों को अपने पास करता। आपको पता है ये आज्ञाएं जब हम नहीं चलते तो लाठी भी लगती है। भेड़ों को लाठी भी तो लगेगी ना। दाऊद ऐसे नहीं कहता तेरे सोंगे और तेरी लाठी से मुझे शांति। तो जो लाठी होती थी वो भेड़ों को चराने के लिए है। अब पत्थर क्या है? पत्थर यहोवा का वचन। वचन क्या है? दोधारी तलवार है। वचन क्या है? इब्रानियों 4:12 में लिखा है वचन क्या है? दोधारी तलवार। जब शैतान से यीशु मसीह की वार्तालाप हो रही थी तो कैसे मारा उसे? वचनों से मारा। वो गोफन क्या है? हमारे मुंह, यहीं से हम वचन को निकालते हैं, शैतान दूर हो जाता है। देखा ना, यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से उसे मारेगा। फूंक से क्या? वचन से मारेगा। जो उसकी दोधारी तलवार उसके मुंह से निकलती है। दाऊद ने जाकर 5 पत्थर चरवाहे की थैली में रख दिया। वो पता है वो थैली के अंदर तेल होता था। तेल उसके अंदर, क्योंकि वो जो खाना खाते थे जैतून का तेल मिलाते थे, जैतून के तेल को खाते थे। जब वो पत्थर अंदर गए अभिषेक कर अब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए निकल पड़ा।
सारी प्रजा डरी हुई है, घबराई हुई है। उसके हाथ में तलवार नहीं है, उसके हाथ में भाला नहीं है। दाऊद निकल पड़ा। जब हम 45, 46, 47 वचन को पढ़ते हैं, जब गोलियत ने दाऊद को देखा तो एक बच्चा है, चेहरे से लाली झलक रही थी, बहुत सुंदर था। उसने उसे तुच्छ जाना, छोटा जाना। लेकिन दाऊद ने एक बात कही, संग्राम यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। उसने पत्थर निकाला। 5 ही पत्थर क्यों लिए थे? क्योंकि 4 भाई और थे उसके। गोलियत के 4 भाई और थे। अगर गोलियत मरेगा 4 और आएंगे तो उनको तो मारेगा। तो उसने पत्थर लिया, गोफन निकाली, और जैसे उसने गोलियत को मारा, पत्थर जाकर उसके माथे में धंस गया। और गोलियत कैसे गिरा? जब हम वचन को बोलते हैं तो शैतान वो गिरता है, वो गिरता है। यीशु मसीह जब चलते थे, दुष्ट आत्मा डरती थी, कांपती थी, भागती थी कि अगर इसने कुछ बोल दिया तो हमें जाना पड़ेगा। तभी तो विनती करने लगी। यीशु मसीह शब्द बोलने वाले थे, दुष्ट आत्मा गिड़गिड़ाने लगी, विनती करने लगी। अब दाऊद को पता है जंग यहोवा की है, लड़ाई यहोवा की है। उसने एक पत्थर से गोलियत को मारा, गोलियत गिर गया। उसी की तलवार निकाली और उसी की तलवार से उसी को मारा। जिस हथियार से वो दाऊद को और भेड़ों को मारने के लिए आया था, उसी हथियार से उसको मार दिया। समझ आया? उसी हथियार से उसको मार दिया। यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए अपनी भेड़ों को बचाने। वो तरस से भरा हुआ था, वो दया से भरा हुआ था। आपको पता है शैतान ने जो हथियार लिया, उसी हथियार से उसको मारा। उसने मौत को चुना। जब यीशु मसीह कब्र में गए, यीशु मसीह ने क्या बोला? ऐ मौत तेरी डंक। मौत यीशु मसीह को कब्र में नहीं लेके जा रही। यीशु मसीह मौत का पीछा कर, क्योंकि यीशु मसीह को नीचे स्थानों में जाना था, धर्मियों की आत्मा को उसे बाहर लेकर आना था। उसने मौत को हरा दिया। जिस हथियार से शैतान राज्य करना चाहता था, उसी के हथियार से उसी को। हम देखेंगे क्रूस के ऊपर उसका उपहास हुआ था। कुलसिया 2:14-15 वचन को पढ़ना घर जाकर पढ़ी दो। कुलसिया 2:14-15 वचन। खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और विधियों का वह लेख, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर, जो हमारे नाम पर, हमारे विरोध में था, हमारे विरोध में था, मिटा डाला। और उसे क्रूस पर, कीलों से जड़ के सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हाँ, हम फिजिकल वर्ल्ड में देखेंगे यीशु मसीह क्रूस पर टंगा था, लेकिन अगर आत्मिक आंखों से देखेंगे तो शैतान का वहां खुल्लम खुल्ला तमाशा करता। जो लेख, जो विधियां हमारे खिलाफ थी, उनको वो कीलों से जड़ रहा था, उनको वो नाश कर रहा था। जिस हथियार से वो नाश करने आया था, उसी हथियार से वो खुद नाश। आमीन। पर इन सब बातों के लिए वो तरस से भरा रहा। एक तरस उसके जीवन में ऐसा था जिसने, जब लोगों ने उसकी दाढ़ी के बाल नोचे,
लोगों ने उसका उपहास किया, उसे मजाक में उड़ाया। जब दाऊद को लोगों ने मजाक में उड़ाया, ये क्या गोलियत से लड़ेगा, उसके भाइयों ने उसे कुछ कहा नहीं। शाऊल ने कहा नहीं, तू नहीं लड़ सकता। पर वो अपनी भेड़ों को बचाना चाहता था, अपनी भेड़ों के लिए वो तरस से भरा था। और यही बात थी जिसने उसके जीवन में अपने भेड़ों के लिए काम करने से नहीं रोका। अगर वो बुरा मान जाता, वो अपनी बेइज्जती को महसूस कर लेता, वो रुक जाता। पर याद रखिए, माएँ कभी नहीं रुकती दुआ करने से। माएँ अंत तक अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं, आखिरी सांस तक। वो चाहती है मेरे बच्चे यीशु मसीह के पास आ जाए, मेरे बच्चे सुधर जाए। ऐसा ही हृदय चरवाहों का होना चाहिए, ऐसा ही हृदय एक भेड़ का दूसरी भेड़ के प्रति होना चाहिए। तरस से भरा, दया से भरा, क्षमा से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। तभी मेरे प्रियो, हम यहोवा के हृदय के अनुसार, उसके मन के अनुसार होंगे। और जिस हथियार से आज वो भेड़ों को नाश कर रहा, भेड़ों को चुरा रहा है, याद रखिए उसी के हथियार से आप उसी को मार देंगे। आमीन, आमीन, आमीन। जिस हथियार से वो नाश करने के लिए आ रहा है, उसी हथियार से हम उसे हरा देंगे। आज फोन लोगों को बर्बाद कर रहा है, लेकिन याद रखें इस फोन को के अंदर अगर वचन को भर दे तो क्या होगा, इसी हथियार से ऐसी चीजें हैं। और ये सारी बातें तब होंगी जब आज आप यहोवा के चरणों में बैठकर कहेंगे, यहोवा मुझे तरस से भरा हुआ मन, अपने भेड़ों के लिए, अपने लोगों के लिए आंसू बहाएंगे, प्रार्थना में रहेंगे, जागते रहेंगे। क्योंकि याद रखिए, जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं है, वहां सिर्फ आराधना। लेकिन इस समय हमें बहुत प्रार्थना की जरूरत है, हमें आत्मा में जागना है, प्रार्थना, हमें अंत तक एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी, अंत तक धीरज नहीं रहना, चरवाहों को, भेड़ों का ख्याल रखना। कहीं मेरी भेड़ें इधर उधर ना चली जाए, कहीं मेरी भेड़ें भटक ना जाए। उन्हें नहीं पता क्या भला है क्या बुरा है, उन्हें अंत तक किसी न किसी तरीके से वचन के अनुसार उन्हें वापस लेके आना, उन्हें ढूंढना है, उनका अच्छे से पालन पोषण करना है, हर किसी का ख्याल रखना है। तभी हम उसकी हृदय के अनुसार, और किसी यही तरीका है सेवकाई का। सबसे पहली बात आज उसके अंदर हम यही सीख रहे हैं कि अगर सच में हमें सेवा कैसे करनी है, तरीका भी यहोवा का होना चाहिए, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी महिमा के लिए। और हमारे अंदर जो गुण होना चाहिए, सबसे पहला जो गुण है, हमारे एक तरस से भरा हुआ होना चाहिए। हमें अपने लोगों के लिए तरस से भरा होना चाहिए, हमें अपनी कलीसिया के लिए तरस से भरा होना चाहिए। लोग हमारा उपहास करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें ठट्ठों में उड़ाएंगे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं, हमें मसीह के सामने एक बड़ा प्रतिफल चाहिए। दाऊद रुका नहीं, दाऊद अपने लोगों के लिए आगे आया। यीशु मसीह रुका नहीं, वो अपने लोगों के लिए आगे आया। तभी यहोवा ने कहा, मैं एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा उनके ऊपर जो सच्चाई से, जो मेरी इच्छा के अनुसार मेरी भेड़ बकरियों को चुनाएगा, तो मेरे लोगों का पालन पोषण करेगा। और यीशु मसीह को दाऊद की राज करनी। याद रखें मेरे प्रियो, मसीह में की गई हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं। आज जो कुछ भी हम एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें वचन सुना रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, याद रखिए वो आप मसीह के लिए कर रहे हैं। जब आप स्वर्ग के राज्य में जाएंगे आपको बड़ा प्रतिफल मिलेगा। लेकिन जो चरवाहे आज भेड़ों का ख्याल नहीं रख रहे, भेड़ों को नाश कर रहे हैं, उनका बड़े खराई के साथ, सख्ती के साथ न्याय होगा। इसलिए हमें बड़े डरते और कांपते, थर्स के साथ हमें यहोवा की सेवा करनी, हमें अपने भेड़ बकरियों के लिए, भेड़ों के लिए चाहना है, हमें अपने लोगों के लिए चाहना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि समय बहुत निकट है। आमीन। समझ आया आपको? तो आज के पाठ में हमने ये सीखा, एक चरवाहे के अंदर सबसे पहली जो क्वालिटी होनी चाहिए वो तरस से भरा। आमीन, आमीन, आमीन।